नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई घटना के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक कॉलोनी लगती है मोदी नगर। मोदी नगर में 30 जनवरी को सुबह एक व्यक्ति करीब 4 बजे टहलने के लिए जाता है एक पार्क में। अब मोदी नगर के उस पार्क में जब वह सुबह सुबह टहलने जाता है तो टहलते हुए देखता है कि पेड़ के पास एक व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ है। अब जब उस पेड़ के पास वह जाता है, उस व्यक्ति के पास जाता है तो देखता है वहाँ कई दारू की बोतलें रखी हुई हैं, कुछ नमकीन रखी हुई हैं और एक ग्लास रखी हुई है। और जब वह व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है तो व्यक्ति उठ नहीं रहा था। अब उसे लगता है कि शायद दारू के नशे में है। अब वह पानी लेकर आता है, उसके मुंह पर छींटे मारता है, लेकिन वह व्यक्ति उठ नहीं रहा था। अब दारू की बदबू आ रही थी उसके शरीर से, मुंह से। अब उस व्यक्ति को लगता है कि शायद ये अधिक दारू के सेवन करने से इसकी मौत हो चुकी है। अब फौरन ही मोदी नगर के पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है साथियों, तो वहां जाने के बाद अब देखती है कि काफी भीड़ लग चुकी थी। बहुत से लोग, आसपास के कॉलोनी के लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। अब पुलिस उसकी शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह पास का ही एक दुकानदार है जिसका नाम रोहित है। अब पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को लगता है कि शायद इतनी दारू की बोतलें, 4-5 दारू की बोतलें, एक गिलास और कुछ नमकीन, शायद दारू अधिक पीने से इसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस उधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है और घर वालों को सूचना दे देती है। अब उधर उसके माँ बाप और इधर उसकी पत्नी जो मायके गई हुई थी उसे भी फोन किया जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसके पति की मौत हो गई है अधिक दारू पीने से, अब उसका रो रो कर साथियों बुरा हाल रहता है। साथ में एक 4 साल की बच्ची भी रहती है। अब वह बच्ची को लेकर भागते हुए अपने मायके वालों के साथ मोदी नगर के एक हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां उसके पति का पोस्टमार्टम हो रहा था। पति का पोस्टमार्टम होता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसका गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस सन्न रह जाती है कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा था कि रोहित की मौत दारू पीने से हुई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पार्क में आने जाने वाले जो भी लोग शाम सुबह टहल रहे थे उनसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी उसको किसी के साथ देखा नहीं था और मामला शायद रात का था। अब पुलिस परेशान होती है और घर वालों को बॉडी सौंप देती है। घर वाले ले जाकर दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी बताती है कि वो कई दिनों से मायके गई हुई थी अपने माता पिता के घर, और इधर उसके माता पिता लड़के के गांव रहते थे। अब पुलिस जांच पड़ताल में जब जुटती है, जांच पड़ताल करते रहती है, तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथियों, इस कहानी को समझने के लिए चलना होगा कुछ साल पहले। साल 2017 गाजियाबाद के एक गांव में एक परिवार, रोहित के परिवार में उसके माता पिता, उसका एक भाई और एक छोटी बहन। बहन की भी शादी हो गई थी, भाई की भी शादी हो गई थी। और उससे पहले रोहित की 2017 में एक गांव की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रियंका से उसकी शादी होती है। बेहद ही धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ अच्छा चलता है। वो अपनी पत्नी को लेकर आता है और कई साल तक दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश रहते हैं। इसी बीच एक बच्ची भी पैदा हो जाती है और बच्ची जब पैदा हो जाती है तो अब रोहित की जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। रोहित के पास काफ़ी पैसा रहता है, काफ़ी पैसे वाला रहता है। अब वहाँ से वो अपने माता पिता से बात करता है और कमाने के लिए शहर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली से आता है तो वहाँ पर मात्र 15-20 हज़ार रुपये में उसे तनख्वाह मिलती थी और 12 घंटे काम करने पड़ते थे। अब जब 12 घंटे काम करने पड़ते थे तो रोहित की हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि रोहित एक अच्छे परिवार का लड़का था। वह लेबर की तरह काम नहीं कर पा रहा था। वह परेशान हो जाता है, उसे बच्चों की भी याद आने लगती, तो वह घर चला आता है। घर आकर अपने पिता से कहता है, पापा मैं इस तरह से ऐसी कंपनियों में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाती है। अब
अपने पिता से बातचीत करता है और कुछ पैसे लेकर अब गाजियाबाद शहर जाता है, अपने ज़िले में। गाजियाबाद जाने के बाद वहाँ वह एक दुकान और एक कमरा खरीदता है और बड़ी सी दुकान होती है। अब वह वहाँ पर दुकानदारी करने लगता है और अपना होलसेल का बिजनेस भी करने लगता है। दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है, काफ़ी अच्छा पैसा आने लगता है और अब धीरे धीरे वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी लेकर वहाँ चला आता है और वहीं शिफ्ट हो जाता है। अब पूरा परिवार एक दूसरे के साथ रहने लगता है। अब इधर जब भी दुकान की जब भी कोई ज़रूरत होती, सामान वगैरह लाना होता था, तो रोहित अपने दुकान के कामों से बाहर भी जाता था, दूसरे शहर दिल्ली भी जाता था। अब कई कई दिनों तक वो अपने काम के लिए बाहर भी रहता था। तो इस बीच दुकान पर उसकी खूबसूरत पत्नी प्रियंका बैठती थी। प्रियंका भी दुकान की देखरेख करती थी। अब इसी बीच एक दूध वाला जो घर पर उसके दूध दिया करता था, मात्र प्रियंका को आए 5 से 6 दिन हुए थे और जो दूध वाला रहता है उसका नाम अंकित रहता है। अंकित बेहद ही हैंडसम जवान लड़का, मात्र 23 साल उम्र। अब रोज़ाना वह उस प्रियंका के घर पर आकर, रोहित के घर पर आकर दूध देता था। अब इसी बीच उसका परिचय होता है रोहित की बीवी से। डेली दूध सप्लाई करते समय अब उसकी बीवी से वो बातचीत करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते अब जब रोहित दुकान पर नहीं होता तो रोहित की पत्नी प्रियंका दुकान पर होती, तो इसी बीच उसे बात करने का मौका मिलता था। वह दुकान पर बैठकर कई घंटों तक उसकी पत्नी से बातचीत करता था, गांव के बारे में पूछता था, तो कभी इधर उधर की बातें करता था। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई। अब दोस्ती इस कदर गहरी होती चली गई कि अब दोनों एक दूसरे के फ़ोन पर बातें भी करने लगे थे। आए दिन मैसेज से बातें करना, आए दिन फ़ोन पर बातें करना। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे को चाहते गए। अब जब भी रोहित दुकान पर नहीं होता तो इधर अंकित दूध देने के बहाने आता और दुकान के अंदर जा कर के उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता, घंटों घंटों तक उसके साथ समय व्यतीत करता। एक दिन जब रोहित काम से बाहर जाता है और दूध वाला करीब 10 बज रहे थे, दूध लेकर आता है और अंदर जाता है, उसके पत्नी के साथ बैठकर प्रियंका के साथ बातचीत करता। दोनों हम उम्र रहते, पत्नी की भी उम्र वही 24 से 25 साल रहती। दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उधर से रोहित जल्दी आ जाता है। रोहित जल्दी आता है तो घर के अंदर जाकर देखता है कि दूध वाला घर के अंदर बैठकर उसकी पत्नी से बातें कर रहा है। सामने पानी की बोतलें रखी हुई है। अब वह दूध वाले से पूछता है कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे हो? और दोनों की जान पहचान काफ़ी अच्छी थी, तो वह कहता है कि सर मुझे प्यास लगी थी तो मैं बैठकर मालकिन के साथ पानी पी रहा था, बस कुछ ही देर में मैं चला जाऊंगा। अब वहाँ से वह चला जाता है और रोहित अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता, क्योंकि वह उसे बेहद चाहता था, बेहद प्यार करता था। अब वह अपनी दुकान देखने लगता है। अब इधर दोनों जब भी वह दुकान पर बिजी रहता, पत्नी अंदर रहती और फ़ोन पर दोनों बातचीत करते हैं। अब एक दिन जब उसकी पत्नी प्रियंका अपने पति से कहती है कि उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, उसे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। पति कहता है ठीक है, कुछ पैसे ले लो और दुकान मैं देख रहा हूँ, तुम हॉस्पिटल चली जाओ। और इधर प्रियंका अपने 4 साल की बच्ची को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और उधर फ़ोन कर वह दूध वाले अंकित को बुलाती है। अंकित को बुलाने के बाद उसके साथ पूरी कई घंटों तक वह होटलों में समय गुजारती है और उसके बाद शहर के पार्कों में घूमती है, रेस्टोरेंट जाती है। सब शाम हो जाती है तो वह घर आती है। घर आते ही रोहित पूछता है कि इतना समय तुम्हें कैसे लग गया? प्रियंका बताती है तुम तो जानते ही हो कि हॉस्पिटल में कितनी भीड़ होती है और पेट में कुछ दिक्कत इस प्रकार की थी कि जांच कराने में काफ़ी समय लगा। अब रोहित ध्यान नहीं देता है कि उसके हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट है या नहीं है। अब दोनों रात होती है, खाना पीना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय और गुजरता है। अब एक दिन उसकी पत्नी जिद करने लगती है कि उसको मायके जाना है, उसके मम्मी पापा की याद आ रही है, मम्मी पापा के पास जाना है। अब इधर रोहित कहता है अगर तुम मायके चली जाओगी तो फिर मैं दुकान पर अकेले बैठा रहूँगा, दुकान को देखेगा कौन? अभी कोई किसी नौकर के भरोसे पर मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, मैं 3 से 4 दिनों में आ जाऊँगी।
अब उधर रोहित अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाता है और लेकर अगले दिन सुबह उसके मायके छोड़कर आता है। मायके में वो और उसकी बच्ची अपने माता पिता के पास अब 2 से 3 दिन हो चुके थे और इधर रोहित घर पर अकेला रहता, कभी होटलों में खाना खाता, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाता। अब वह फोन करता है अपनी पत्नी को और कहता है, देखो 3 दिन हो चुके हैं, जल्द से जल्द तुम घर आ जाओ, अब अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। पत्नी कहती है, बस 2 दिन और रुक जाओ, मैं यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाऊंगी, इलाज कराने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं घर आ जाऊंगी। अब इधर रोहित कहता है, ठीक है, तुम जल्दी ही घर आ जाना, क्योंकि गांव भी जाना है। अब उधर प्रियंका अपने माता पिता के पास थी। तभी 30 जनवरी की शाम को जो रोहित रहता है वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में जाता है। पार्क में जाकर बैठते हैं, रात होती है, अंधेरा होता है, करीब रात 10 बज रहे थे। जब सभी इधर उधर चले जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ दारू का सेवन करता है। नमकीन दारू कई घंटों तक चलता है। उसके बाद सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सुबह होती है तो एक व्यक्ति देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ पर गिरा पड़ा है। वह पास में जाता है तो देखता है व्यक्ति मर चुका है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन पत्नी जब सुनती है तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। घर वाले परेशान थे। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस हैरान हो रहती है, घर वाले हैरान रहते हैं, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रहा था उन दोस्तों ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया था। अब यह जैसे ही सभी लोग, मोदी नगर कॉलोनी के सभी लोग सुनते, आसपास के लोग सुनते, हैरान रहते हैं। इस पार्क में एक हत्या हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, सर्विस लांस की मदद लेती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कोई भी पुलिस को क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस को शक होता है। पत्नी से बातचीत होती है तो पत्नी बताती है कि वो मायके में थी। अब पुलिस जो व्यक्ति रोहित, उसका पति जो मरा हुआ था, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसका कहीं से भी कुछ खबर नहीं लग रहा था। ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही किसी का उसने कर्जा लिया था, ना ही किसी का उधार था। अब पुलिस टावर की लोकेशन निकालती है तो उस दिन कई लोकेशन उस पार्क के आसपास मिल रही थी, क्योंकि आसपास कॉलोनी थी। पुलिस को कुछ मदद नहीं मिल पा रही थी। अब पुलिस उसकी पत्नी पर शक जताते हुए पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि जिस दिन उसका कत्ल हुआ था, जिस दिन उसने दारू पिया हुआ था, जिस दिन वो मृत्यु हुई थी, यानी कि 30 जनवरी को रात में, उस दिन उसके एक व्यक्ति से रात करीब 10 से 12 बजे के आसपास बात हुई थी। अब पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। वह बताती है वो कोई और नहीं बल्कि दूध वाला रोहित अंकित है, जो कि बराबर हमारे घर दूध देने आता है। पत्नी से पूछता है पुलिस वाला, जब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर दूध वाले से तुम इतनी रात को क्या बात कर रहे थे, वो टूट जाती है और बताती है कि दूध वाला से मेरा प्रेम संबंध है। करीब कई महीनों से हम एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं, और एक प्लान के तहत हमने, यानी कि अंकित और उसकी पत्नी ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उसकी पत्नी यानी कि प्रियंका कहती है दूध वाले से कि देखो अंकित, तुम्हें अगर मुझे पाना है तो इसका कत्ल करना पड़ेगा। अब दूध वाला कहता है, नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकता, मैं पाप नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ लेगी। तो प्लान के तहत वह बताती है कि ये दारू पीता है और तुम इसे जानते भी हो, और तुम्हारे कहने पर यह दारू पीने चला जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा, और उसी समय उसका गला दबाकर हत्या कर देना और कई बोतलें और नमकीन छोड़ देना ताकि किसी को पता न चले। और फिर अंकित उसी तरह करता है, उसको दुकान से लेकर जाता है, और उसके बाद वहाँ कोई 2-3 दोस्त और बैठे रहते हैं, वह भी रहते हैं, और इसके लिए 50,000 रुपये की पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी भी दी थी। जो 2 सुपारी किलर थे वहाँ पार्क में पहले से मौजूद थे। जब रोहित को लेकर अंकित जाता है पार्क में, वहाँ बैठकर दारू पीते हैं, तभी पीछे से जो सुपारी किलर थे 50,000 रुपये में जिनको तय किया गया था, वो आते हैं और उसका गला दबाते हैं, और एक व्यक्ति मुंह दबाता है और उसकी हत्या कर देता है, और इधर हत्या होते ही रोहित वहाँ से फरार हो जाता है। अब जब सभी लोग यह सुनते कि एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की है, मात्र 5 से 6 साल शादी को हुए थे, और इधर 4 साल की एक मासूम सी बेटी है, आखिर उसका क्या होगा। अब पुलिस बयान दर्ज करती है, बयान दर्ज कर कई धाराएं लगाकर पत्नी और उसके प्रेमी दूध वाले अंकित को और उनके दोनों साथियों को जेल भेज देती है।
तो साथियों, इतिहास गवाह है कि अगर पत्नी चाहे तो पूरे परिवार को बना सकती है, पति को बना सकती है, और चाहे तो एक ही मिनटों में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। आज के इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। राहुल सिंह जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, कोमल जी हैं, रमेश नयन जी हैं, प्रिंस जी हैं, दीपक भाई हैं, हर्षित सिंह जी हैं, रामनाथ कुमार जी हैं श्रीनगर से, फैजल खान भाई हैं राजस्थान से, सोहन लाल सेठिया जी हैं ब्यावर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। नमस्कार।